डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग गैसियस स्टेट का सेकेंड लॉ देखेंगे, चार्ल्स लॉ। अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहे। बहुत ही शानदार होने वाला ये टॉपिक। सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ। स्टेटमेंट देखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और एक लास्ट में एक न्यूमेरिकल करेंगे। राइट। चार्ल्स लॉ क्या था सर? रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन था एट कांस्टेंट प्रेशर। स्टेटमेंट क्या था चार्ल्स लॉ का? स्टेटमेंट था सर कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस मीन्स हम मोल कांस्टेंट रखते हैं। करेक्ट। मोल हमारा कांस्टेंट होता है सर। फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स मोल्स ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर भी कांस्टेंट होता है सर, pressure constant. Okay. Volume occupied by the gas is directly proportional to absolute temperature. And what is this absolute temperature? So temperature on Kelvin scale is considered as absolute temperature. Just आगे हम लोग देखेंगे experimental facts के थ्रू कि Kelvin scale के temperature को absolute temperature क्यों बोला जाता है. So proportional to absolute temperature, temperature in Kelvin scale means सर यहाँ जो आप temperature ले रहे हैं ना, V is directly proportional to T. This T must be in Kelvin. दिस टी मस्ट बी इन कैलविन। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू के टी, जहाँ पे K क्या है? K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। राइट। K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके। सर हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू के, वी बाई टी इक्वल टू के, वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी टू। सो वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ था सर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो हम लोग लिख पा रहे थे वहाँ पे पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स इज कॉन्स्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। V इज इक्वल टू के टी, वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वी कैन राइट इट वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर और केल्विन स्केल का क्या रिलेशन है? तो देखिए चार्ल्स लॉ को अदर वे में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स था कुछ वो ऐसा था कि ऑन इंक्रीजिंग इच डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो जो उसका एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर को 1 डिग्री से अगर आप राइज करते हैं तो उस गैस का जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स होता है। ऑन इंक्रीजिंग इच डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। पहले जो भी वॉल्यूम होगा उसका 1/273 टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। दिस 1/273 इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट। क्या बोलते हैं इसको गैस? टेम्परेचर कोफिशियंट। सो अनदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, 1/273 इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स था ये कि इच डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है वो ओरिजिनल वैल्यू का 1/273 टाइम्स इंक्रीमेंट होता है। इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं? लेट मान लीजिए कि T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो वी नॉट है। ओके। तो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर जाएगा गैस? वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू 1/273 या वी नॉट बाई 273। इनिशियल वैल्यू वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा ये वॉल्यूम हो गया। अगर हम टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो हमारा नया वॉल्यूम क्या होगा? वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू 2/273। अगर हम सो ऑन इच डिग्री सेल्सियस अगर हम इंक्रीज करते गए और टेम्परेचर को लेके चले गए T डिग्री सेल्सियस पे, तो हम वॉल्यूम का जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू T/273। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो हम ये लिख पाएंगे कि V इज इक्वल टू, वी नॉट कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस T/273। ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से ये इक्वेशन आया है। चार्ल्स लॉ को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके। तो इस इक्वेशन को लेकर के अगर आप आगे बढ़िएगा कि V इज इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट इंटू 1 प्लस T/273, तो यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर का वैल्यू -273 रखते हैं,
राइट। -273 कितना होता है? 0 केल्विन होता है। केल्विन स्केल पे 0 केल्विन और डिग्री सेल्सियस पे -273। ये टी क्या है? डिग्री सेल्सियस में है, क्योंकि हम इच डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किए हैं टेम्परेचर को, टी डिग्री सेल्सियस लिए हैं हम। तो टी अगर डिग्री सेल्सियस में है सर, अगर हम इसको -273 टी का वैल्यू ले ले एट टी इक्वल टू -273, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो भी का वैल्यू 0 आएगा। जो कि आपको पता है कि किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैस का, अगर वो गैस रियल है, रियल गैस का वॉल्यूम 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो थियोरेटिकली ये चीज होता है, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नोट प्लस 1, वी नोट इंटू 1 प्लस -273/273, ये -1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल आ जाएगा, वी नोट वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इस 0 केल्विन टेम्परेचर को या फिर -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, नॉट रियल गैस, volume of ideal gas becomes zero. Theoretically, volume of gas becomes zero. So this particular temperature is called absolute zero temperature. ये 0 केल्विन होता है। सो केल्विन स्केल के टेम्परेचर को, ये जो डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज ऑन केल्विन स्केल 0 केल्विन। तो 0 केल्विन को या फिर -273 डिग्री सेल्सियस को, जो कि अब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है, इसीलिए केल्विन स्केल के सारे टेम्परेचर को अब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। गॉट इट? So sir, that is the temperature at which the volume of ideal gas becomes zero is called absolute zero temperature, and the temperature at Kelvin scale is called absolute temperature. So Kelvin scale का जितना टेम्परेचर होता है, जो भी टेम्परेचर आप Kelvin स्केल पे मेजर करते हैं, उसको हम लोग एज अ absolute जीरो टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। करेक्ट। चलिए हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, पहला ग्राफ हम लोग खींचे हैं V वर्सेस टी का, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। क्या था वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन? सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा सर, तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा सर। अब ये चीज एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा था, और कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप कुछ प्लॉट करते हैं तो उस प्लॉट को आइसोबार बोला जाता है दोस्तों। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो क्या बोले थे उसको? आइसोथर्म। बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ होता है उसका अदर नेम क्या है? आइसोथर्म। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे जब कोई ग्राफ प्लॉट होता है तो उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ये हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग इस ग्राफ को डिफरेंट प्रेशर पे प्लॉट करने का कोशिश करें, मान लीजिए ये P1 प्रेशर का लाइन है, ये P2 प्रेशर का लाइन है, और ये P3 प्रेशर का लाइन है। तो अब अगर हमें यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं हम कि P1 P2 P3 में क्या रिलेशन होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? P1 P2 P3 में क्या रिलेशन होगा? अब आप देखिए, आप सारे लाइन के स्लोप जान रहे हैं, स्लोप आप जान रहे हैं। इसमें आपको पता है रिलेशन कि सर पी भी यहाँ पे V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप चलिए पी भी इज इक्वल टू NRT से आप थोड़ा सा चलिए आगे। सो V बाई टी इज इक्वल टू NR, V बाई टी इज इक्वल टू NR बाई P, and this NR by P is K. This is equal to K. So NR is constant, K is inversely proportional to P. और K क्या होता है दोस्त? यहाँ पे जो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इसका जो स्लोप होता है, that slope is equal to K, constant K. This is the slope. VT वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो K होता है। सो V बाई टी इज इक्वल टू K, K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मीन्स अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा सर, और फ्रॉम हेयर वी कैन राइट P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर। डिफरेंट प्रेशर का जो रिलेशन हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा सर कि प्रेशर बढ़ाएंगे, स्लोप ऑफ कर्व इंक्रीज करेगा। जो नेक्स्ट ग्राफ देख रहे हैं थर्ड, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर रखे हैं वो डिग्री सेल्सियस में रखे हैं। अब वॉल्यूम जीरो कब होगा? वॉल्यूम इस टेम्परेचर एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? -273 पे। -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है, अगर आप ये डिग्री सेल्सियस में रखे हैं तो ये जीरो निगेटिव की तरफ जाएगा, ओरिजिन से निगेटिव की तरफ जाएगा। सो -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बिकम्स जीरो, तो ये इस एक्सिस को नीचे कट करेगा। यही ग्राफ अगर आप वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर लेते हैं और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो ये इस ग्राफ को इस साइड कट करेगा, यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस। सो -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। तो टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में आ गया तो वॉल्यूम एक्सिस को ये कट करता है। क्लियर है? चलिए
वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, सो इसीलिए वी बाई टी का ग्राफ आप वर्सेस वी बाई टी वर्सेस टी टेम्परेचर लीजिए, या फिर वॉल्यूम वी बाई टी वर्सेस वी लीजिए, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है। वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है सर। सो ये स्ट्रेट लाइन आता है, आप टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट कीजिए या फिर प्रेशर वॉल्यूम के अगेंस्ट प्लॉट कीजिए। अगर आप वॉल्यूम वर्सेस 1/t का ग्राफ खींचते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन, ओके, यहाँ भी टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा, ऑलवेज टेम्परेचर टेकिंग एज केल्विन इन अ केल्विन स्केल। सो 1/t का ग्राफ अगर वॉल्यूम के वर्सेस खींचेंगे तो ये क्या रिलेशन था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बॉयल्स लॉ में हम लोग देखे थे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और अदर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो इसका P और V का ग्राफ होता था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो सर ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। अगर आप log V वर्सेस log T का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कैसा आएगा। अब आप देखिए कि Vt इज इक्वल टू V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या V इज इक्वल टू KT कर लेते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू KT, लॉग ले लीजिए, log V इज इक्वल टू log K प्लस log T, करेक्ट। सो सर यहाँ पे ये हो गया आपका C, देखिए ये इंटरसेप्ट दिया गया है, log K आपका इंटरसेप्ट है सर यहाँ पे, और इस लाइन का जो स्लोप होने वाला है सर, जो इस लाइन का स्लोप होने वाला है दैट इज 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होगा। यहाँ पे जो log T का जो मल्टीपल है m जो है सर वो m1 है, सो स्लोप यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 आने वाला है, करेक्ट। तो आई होप कि गैस आपको चार्ल्स लॉ का पूरे ग्राफ क्लियर होंगे, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट, एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स, अनदर वे टू सेइंग द चार्ल्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चंस गिवन कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट T डिग्री सेल्सियस इज 30 लीटर, T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम गिवन है। When temperature of gas increased by 50 degree Celsius means our new temperature is T plus 50 degree Celsius. At constant pressure, yes, Charles law हम constant pressure पे apply करते हैं, volume of gas is increased by 25%. If initial volume is V naught, then in second case volume is increased by 25%, so V naught plus V naught का 25%, V naught given है 30 लीटर। सो हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट T, तो ये टेम्परेचर बताइए क्या होगा। ओके गाइज, सो इस क्वेश्चंस को हम लोग होमवर्क करते हैं, आप लोग इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगेन अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए फॉर नोटिफिकेशन ऑफ सच अनदर वीडियो। थैंक्स।